नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे सर्वतोभद्र चक्र की। और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में सर्वतोभद्र चक्र का कितना महत्व है और सर्वतोभद्र चक्र पे कितना भरोसा किया जा सकता है और सर्वतोभद्र के द्वारा हम कैसे फाइनेंशियल मार्केट की तेजी और मंदी देख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सर्वतोभद्र चक्र क्या है। सर्वतोभद्र चक्र को एस्ट्रोलॉजी में प्राण कहा गया है। सभी जितने भी चक्र है उसमें सर्वतोभद्र चक्र का सबसे ज्यादा महत्व है। सर्वतोभद्र चक्र प्राणियों के लिए एक त्रिभुवन के दीपक के समान है और यह चक्र सभी चक्रों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इस चक्र को त्रिलोक दीपक भी कहा जाता है। यह चक्र हमारे ऋषियों ने बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान को दर्शाने वाला बनाया है। इसके द्वारा हम अपने जीवन का या देश विदेश में होने वाली घटनाओं के विषय में एकदम सटीकता से जान सकते हैं और जो लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनके लिए ये चक्र जानना बहुत ही जरूरी है। तो आगे हम आज सर्वतोभद्र चक्र के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये मानो भगवान शिव का एक वरदान साबित हो रहा है और इसके द्वारा हम बैंक निफ्टी की डेली तेजी मंदी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पहले जानते हैं सर्वतोभद्र चक्र क्या है। सर्वतोभद्र चक्र में 12 की 12 राशियां है और 10 दिशाओं का भी बताया गया है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए सर्वतोभद्र चक्र जानना बहुत ही जरूरी है। सर्वतोभद्र चक्र में 10 दिशाएं, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और वेद, वर्ण और तिथि को दर्शाया गया है और कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र पे बैठ के किसको वध कर रहा है, कौन सी राशि को, वो सब चीजें देख के हम देश और दुनिया के फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सर्वतोभद्र चक्र में 81 स्क्वायर्स होते हैं और नक्षत्र राशि को भी दर्शाया गया है और इसमें 3 तरह के वेद होते हैं और वो वेद होते हैं वाम वेद, दक्षिण वेद और सन्मुख वेद। कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठ के कौन से नक्षत्र को और कौन से ग्रह को वेद कर रहा है, उस हिसाब से हम डेली स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। पहले बात करते हैं हम बड़े बड़े प्लैनेट्स है उसकी। जैसे कि शनि अभी मकर में चल रहे हैं और वो पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अभी चल रहे हैं। तो ये शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अभी बैठ के वो शायद कम से कम 6 से 7 महीने एक ही नक्षत्र में रहेंगे। तो जब जब भी कोई भी ग्रह मृगशीर्ष नक्षत्र में आएगा तो वो शनि को डायरेक्टली वेद करेगा। इस हिसाब से हम वेद देख सकते हैं। हालांकि सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट की बात करें तो वो चंद्र का होता है और जैसे कि बैंक निफ्टी को चंद्र रूल करता है, इसलिए हम बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह चंद्र को वेद करता है। जैसे कि गुरु अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में लास्ट वीक चल रहे थे और चंद्र का मृगशीर्ष राशि में परिवर्तन हुआ था। तो जैसे ही चंद्र मृगशीर्ष में प्रवेश किया तब चंद्र का वेद गुरु और शनि दोनों ने किया था। तो इस हिसाब से हम सन्मुख वेद करते हैं। कोई भी ग्रह कौन सा वेद करेगा उसके लिए उस ग्रह की गति, जैसे कि वो ग्रह मंद गति का चल रहा है, मध्यम गति का चल रहा है, तीव्र गति का चल रहा है या फिर वक्र गति का चल रहा है, उस हिसाब से वो वाम वेद करेगा, दक्षिण वेद करेगा कि सन्मुख वेद करेगा, उसमें हम जान सकते हैं। लेकिन सभी ग्रह सन्मुख वेद तो करते ही है, इसलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ सन्मुख वेद ही देखेंगे। जैसे कि
पिछले साल राहु मिथुन राशि में चल रहे थे, तो हम राहु आद्रा नक्षत्र में थे, तब जब भी चंद्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आया या फिर दूसरा वेद देखे तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 चंद्र जब भी हस्त नक्षत्र में आया, तब हम बैंक निफ्टी में भारी उछाल देख सकते हैं। यहाँ पे मूवमेंट्स आपको 500 से लेकर 1000 पॉइंट तक के मिल जाएंगे। अभी ये डिपेंड करेगा उस ग्रह के बल पर। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि राहु मिथुन राशि में बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है। इसलिए आप अगर लास्ट ईयर के वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब भी चंद्र का वेद राहु से हुआ तो वो कैसे हो सकता है। तो वो 3 तरह से हो सकता है। एक कि चंद्र का जब भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो, या फिर चंद्र जब भी हस्त नक्षत्र में हो, और तीसरा चंद्र जब भी उत्तर भाद्र नक्षत्र में हो। तो उस हिसाब से हम पिछले 18 महीने में देख सकते हैं। वो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कैसे कैसे और कौन कौन से दिन चंद्र का भेद हुआ था और बैंक निफ्टी में भारी उछाल या भारी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे 3 चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी ग्रह पाप ग्रह चंद्र का वेद करेगा तो बैंक निफ्टी में भारी उछाल आएगा, और कोई भी ग्रह शुभ ग्रह जैसे कि गुरु बुध और शुक्र वो चंद्र का वेद करेंगे तो बैंक निफ्टी में भारी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। और अगर ये वेद मार्केट आवर्स के दौरान ही होता है तो हमें चालू मार्केट में ही बहुत सारे ऐसे दिन मिलेंगे जब बैंक निफ्टी में 1,000 से लेकर 1,500 पॉइंट तक का फॉल भी देखने को मिलेगा। इसलिए सर्वोत्तभद्र चक्र जानने के लिए आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना भी थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वोत्तभद्र चक्र में 27 नक्षत्र है। वो 27 नक्षत्र के साथ यहाँ पे सर्वोत्तभद्र को बैलेंस करने के लिए एक अभिजीत नक्षत्र को भी ऐड किया गया है, और ये नक्षत्र के साथ उन नक्षत्रों के स्वामी, और डेली आप अगर 9.25 की कुंडली बना के सर्वोत्तभद्र चक्र अगर बना लेते हैं तो उस हिसाब से आप डेली बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन अपने हिसाब से आराम से कर सकते हैं। और जैसे ही हमें यहाँ कोई भी ग्रह कोई भी नक्षत्र में कौन से चरण में बैठा है और उसके साथ सामने जैसे ही कोई भी ग्रह आएगा या फिर चंद्र आएगा तो उस हिसाब से हम मूवमेंट्स भी देख सकते हैं। वो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे मैं ये वीडियो में 3 रूल बता देता हूँ। जैसे कि शुभ ग्रह अगर चंद्र का वेद करते हैं तो बैंक निफ्टी में भारी गिरावट आएगी। पाप ग्रह अगर चंद्र का वेद करते हैं तो बैंक निफ्टी में भारी उछाल देखने को मिलेंगे। और अगर कोई ग्रह अष्ट का चल रहा है तो वो ग्रह अपना बल खो देगा और उसका काम सूर्य करेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ अपने कालांश में रहता है वो सभी ग्रह के कालांश अलग अलग रहते हैं। इसलिए वो हमें कोई भी पंचांग से हम देख सकते हैं तो उसका रूल सूर्य करेगा। इसलिए वहां पे प्रेडिक्शन हमारा बदल जाएगा। उसके साथ कोई भी ग्रह अगर तेज गति का चल रहा है जिसको हम अतिचारी बोलते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से गुरु ग्रह एक राशि में 13 महीने रहते हैं, तो अगर गुरु ग्रह एक राशि 5 या 6 महीने में खत्म करते हैं तो उस ग्रह को अतिचारी माना जाएगा। और गुरु ग्रह एक राशि में 13 महीने की जगह पे अगर 15 महीने या 20 महीने रहते हैं तो उसकी गति मंद है, ऐसा हम कह सकते हैं। सभी ग्रहों की ये अलग अलग है, तो इसलिए हमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी ग्रह कौन सी राशि में कितने दिन तक रहता है और कब उसको अतिचारी कहा जाएगा और कब उसको मंद गति कहा जाएगा। उस हिसाब से हमें वेद की गणना करनी पड़ेगी और इस हिसाब से वेद के कैलकुलेशन भी अलग अलग है। अब बात करते हैं वक्र गति की। कोई भी ग्रह अगर वक्र गति का चल रहा है तो भी उसका वेद का परिणाम बदल जाएगा। जैसे कि पहले हमने बात की कि जब पाप ग्रह चंद्र का वेद करेगा तो बैंक निफ्टी में भारी उछाल देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अगर कोई ग्रह वक्री चल रहा है, जैसे कि शनि अब तक वक्री चल रहे थे लास्ट ईयर, तो उसके वेद का जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा। इस हिसाब से गुरु भी जब वक्री चल रहे हो और वो वेद कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भारी गिरावट की जगह पे भारी उछाल देखने को मिलेगा। इस हिसाब से हम सर्वोत्तभद्र चक्र के मदद से निफ्टी और बैंक निफ्टी में
कब उछाल आने वाला है और मार्केट आवर्स के दौरान कौन से टाइम पे हमें ट्रेड लेना है वो भी देख सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम ये जैसे राहु का मैंने बताया, राहु आद्रा नक्षत्र में थे तो लास्ट ईयर में कौन कौन से दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में सर्वोत्तम चक्र के द्वारा भारी उछाल देखने को मिला था और कौन कौन से दिन भारी गिरावट मिली थी वो मैं आगे आने वाले पार्ट में आपको बता दूंगा। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए ये फायदेमंद होगा और एस्ट्रोलॉजी के बेसिस भी जानना बहुत जरूरी है। सर्वोत्तम चक्र के द्वारा हम कोई भी चीज की प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं और उसे जानने के लिए हमें ये सब ग्रहों का तालमेल और कौन से ग्रह कौन सी राशि पर दृष्टि कर रहा है और कौन सा वेद कर रहा है और उसकी गति क्या है वो सब चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। सर्वोत्तम चक्र में वेद, वर्ण, स्वर, राशि, तिथि, नक्षत्र इन सभी को देखा जाता है, परंतु जो ज्यादा प्रभाव देखने से ज्यादा आया है वह नक्षत्र पर आया है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसे कौन से दो ग्रह देख रहे हैं और किस ग्रह का ज्यादा असर इसमें से वक्री ज्यादा मार्गी ग्रह का असर रहता है, ये सब चीजें भी हमें देखना बहुत जरूरी है। अब जो लोग ये सर्वोत्तम चक्र का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं वो घर पर ही सर्वोत्तम चक्र बना के सुबह 9:15 बजे की कोई भी देश की कुंडली बना के सभी ग्रह उसमें रख सकते हैं और कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी दिशा पर वेद कर रहे हैं वो भी अपने हिसाब से देख सकते हैं और डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को 500 लाइक मिल जाते हैं तो आने वाले वीडियो में मैं आपको वेद कौन कौन से देखने हैं और वेद के क्या क्या नियम हैं और कौन कौन से वेद हम कैसे देख के किस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं और 5-5 एग्जाम्पल के साथ कब कब निफ्टी और बैंक निफ्टी में सर्वोत्तम चक्र के हिसाब से भारी गिरावट आई थी और कब सर्वोत्तम चक्र के हिसाब से भारी उछाल मिला था वो भी हम देखेंगे और कौन कौन से नियम हैं जिनको देख के हम बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूव देख सकते हैं कि कब बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का अप मूव मिलेगा और कब हमें बैंक निफ्टी के में 1000 पॉइंट का डाउनफॉल मिलेगा डेट वाइज और पिछले मार्केट में जो बार ये घटनाएं घटित है वो भी हुई, जो भी घटनाएं घटित हुई थी वो भी एग्जाम्पल लेके आने वाले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं और सर्वोत्तम चक्र के बारे में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं और ज़्यादा कोई अगर क्वेरीज है और सर्वोत्तम चक्र को बहुत आसानी से और भी जानना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9661602606। इस पे आप मैसेज भी कर सकते हैं तो मैं आने वाले दिनों में वीडियो बना के आपको सर्वोत्तम चक्र में और ज़्यादा माहिती प्रदान करूंगा और हम कैसे इस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं और हम बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे सर्वोत्तम चक्र के दूसरे पार्ट में तेजी मंदी के साथ और कौन कौन से वेद के नियम हैं और हमें कौन कौन से नियम ध्यान में रख के ट्रेड करना है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।